अस्सलाम वालेकुम जी, अकील ऑनलाइन से अकील हाजिर हूँ आपके सामने। भाईजान यूबीएल आपको प्रोवाइड कर रहा है। यूबीएल इस्लामिक बैंकिंग आमीन की जानिब से मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत आसान एक साथ पे कर्ज़े फराम किए जा रहे हैं और बकौल यूबीएल के ये आपको कर्ज़े इस्लामी शरीय उसूलों के तहत दिए जाएंगे। तो ये कर्ज़े आप कैसे हासिल कर सकते हैं, किन किन मराहल से आपको गुजरना पड़ेगा और आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होगा, ये तमाम मालूमात आपको मैं इस वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाईजान एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आप ये कर्जा लेने के अहल हैं या नहीं हैं। पाकिस्तान के तमाम शहरी जो कि CNIC रखते हैं वो ये कर्जा हासिल कर सकते हैं। ये कर्जा इस स्कीम के तहत जो पहली दफ़ा घर खरीदेगा सिर्फ उसी को ये कर्जे प्रोवाइड किए जाएंगे और मेरा पाकिस्तान मेरे घर के तहत स्कीम से सिर्फ एक ही दफ़ा आपको कर्जा मिल सकता है और ये कर्जा पहले से आपके मौजूद घर की रिनोवेशन करवाने के लिए या नया घर खरीदने के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, इसमें जो बेनिफिट होंगे, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, फीचर्स इसमें क्या हैं, वो आपको बताता हूँ मैं। 5 मरले का प्लॉट आपका जो होगा नया घर स्कीम के तहत, जिसकी मालियत होनी चाहिए मैक्सिमम 3.5 मिलियन यानी कि 35 लाख रुपए अगर उसकी कीमत होगी तो बैंक की तरफ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 27 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे कर्जे के तौर पे। अगर आप नया पाकिस्तान स्कीम के अलावा कोई घर देखते हैं ख़रीदने के लिए या प्लॉट देखते हैं, उसकी कीमत मैक्सिमम होनी चाहिए 35 लाख रुपए और यूबीएल की जानिब से उसका मैक्सिमम तकरीबन 30 लाख आपको दिया जाएगा। अगर हम तीसरी ऑफ़र की बात करें जो कि नया पाकिस्तान स्कीम में नहीं होगी, ऐसा कोई 10 मरले का प्लॉट जिसकी कीमत तकरीबन 60 लाख रुपए होगी, उस पर आपको बैंक की जानिब से 50 लाख तक कर्जा प्रोवाइड किया जा सकता है और वापसी की जो मियाद होगी वो 10, 15 और 20 साल आपकी अपनी चॉइस के मुताबिक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो वापसी का क्राइटेरिया होगा वो कुछ इस तरह होगा कि जो पहली ऑफ़र है उसमें आपको पहले 5 साल में जो बैंक है 5% चार्ज करेगा इस्लामी शरीयत के मुताबिक जो प्रॉफिट बनता है बैंक का। अगले 5 साल 7% चार्ज किए जाएंगे और आने वाले 10 साल यानी कि 10 साल से ज़्यादा अगर आप 20 साल तक अपना जो टेन्योर है वो सिलेक्ट करते हैं तो आपको पर ईयर 2.5% का इबोर अदा करना पड़ेगा। और जो दूसरी ऑफ़र है उसमें पहले 5 साल आपको 5% अदा करना पड़ेगा, अगले 5 साल 7% अदा करेंगे आप, अगले 10 साल या आप जितना भी अरसा सिलेक्ट करते हैं यानी कि 10 साल के बाद 12 साल भी कर सकते हैं, 14 साल भी हैं, 18 भी हैं, 20 साल, यानी कि जितने भी साल आप सिलेक्ट करते हैं अपने वापसी के टेन्योर को, आपको पर ईयर 4% का इबोर अदा करना पड़ेगा। इसी तरह जो तीसरी ऑफ़र है उसमें पहले साल आपने 7% अदायगी करनी है, अगले 5 साल आपसे 9% इजाफी चार्ज किए जाएंगे और उसके बाद आने वाले हर साल में आपने 4% का इबोर अदा करना है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की, यानी कि आप ये कर्जा लेने के अहल हैं या नहीं हैं। उसमें ये शराइत आती हैं कि आपकी एज कम से कम 25 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल होनी चाहिए, आपकी जो मंथली इनकम है वो 25,000 रुपये होनी चाहिए और 25,000 वो जो आप जमा कर सकें, यानी कि अपने अखराजात सब निकाल के 25,000 रुपये आपके पास सेव रहें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि आप एक ही घर के 4 फ़र्द भी मिलकर ये कर्ज़ा ले सकते हैं, यानी कि उनकी इनकम भी आप शो कर सकते हैं। अगर आपके वालिद साहब हैं या आपके भाई हैं, उनकी इनकम भी आप शो करना चाहें, आपकी अकेले की इनकम इतनी नहीं है कि आप ये कर्ज़ा हासिल कर सकें, तो उनकी आमदनी को भी अपने साथ मिला के आप ये कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं और पाकिस्तान के वो तमाम शहर जहाँ यूबीएल की ब्रांचेस मौजूद हैं वहाँ से आप ये कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं। तो इसमें जो बिज़नेस टेन्योर है, यानी कि अगर आप कोई कारोबारी फ़र्द हैं या आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो कम से कम 5 साल हो जाने चाहिए आपको वहाँ पे जॉब करते हुए या वो कारोबार करते हुए, जो आप शो करेंगे ये कर्ज हासिल करने से पहले बैंक वालों को। और बाकी जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बैंक अपनी पॉलिसी के मुताबिक ही आपके साथ डील करेगा, यानी कि अगर वो चाहते हैं कि उस घर के डॉक्यूमेंट्स बैंक रखे तो बैंक आपसे वो वसूल करेगा कर्ज के टाइम पे। और कम से कम आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन आपको रिक्वायर होगी वो आपका एक फैसिलिटी फॉर्म होगा जो कि बैंक की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको अपनी CNIC की कॉपी चाहिए होगी और आपके जो साथ में अगर कोई को एप्लीकेंट हैं, यानी कि भाई हैं या वालिद साहब हैं, जिनको भी आप जिनकी आमदनी साथ में अटैच करना चाहें, उनके ID कार्ड की कॉपी होगी। आपका प्रूफ ऑफ इनकम होगा, जिस ज़रिए से आप पैसे कमा रहे हैं वो ज़रिए आपको शो करना होगा। आपकी जो आमदनी है, अगर आप जॉब होल्डर हैं तो सैलरी स्लिप चाहिए होगी, अगर आप कहीं कारोबार कर रहे हैं तो आपके कारोबार की रसीदें चाहिए होती हैं और आपकी जो प्रॉपर्टी के कागजात हैं वो भी बैंक को रिक्वायर होंगे और ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने नई ख़रीदनी है उसके बारे में भी मुकम्मल मालूमात आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो भाईजान मोटी मोटी मालूमात तो मैंने दे दी आपको इस वीडियो में। अगर आप मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहें तो अपनी करीबी यूबीएल की ब्रांच में विज़िट कीजिएगा या उनका कस्टमर केयर नंबर डायल कर सकते हैं आप, 111-825-888 पे कॉल कर सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं। फिलवत के लिए इस वीडियो में यही कुछ ही था। मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।